हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए ये शुरुआत हो रही है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की। जैसा कि आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि सीबीएसई ने अपने 2020 के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में यह एक नया इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है जिसमें आपको मिलने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस क्या होते हैं? ये कॉन्सेप्ट बेस्ड तो होते हैं, लेकिन इनका जो मेथड है सॉल्व करने का या इन क्वेश्चंस को पूछने का जो तरीका होता है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। ये आपके रूटीन क्वेश्चन से अलग होते हैं। सीबीएसई का ये मानना है कि जब आप बुक के क्वेश्चंस करते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को करने की एक मेथड सीख जाते हैं, जिसे मॉडस ऑपरेंडी कहते हैं। मतलब एक मेथोडोलॉजी कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा, वैसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा, और बहुत सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पे सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए आपको एक अलग सोच की ज़रूरत होती है। आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो चलिए आज हम रियल नंबर चैप्टर, जो कि पहला टॉपिक है आपके क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का, उसके 2 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले कि मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करूं, आपको कॉपी पेन लेकर तैयार रहना है और लगातार ये जो सीरीज ऑफ वीडियोस चलने वाली है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की, आपको ये क्वेश्चन देखते रहने हैं, बार बार देखने हैं, हर बार सॉल्व करने हैं, हर बार नोट डाउन करने हैं बच्चों। तभी शायद आपको ऐसे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस होगी, ताकि एग्जामिनेशन में अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पास एक अच्छा अनुभव होगा, एक अच्छी प्रैक्टिस आपके पास होगी। तभी आप उस क्वेश्चन को उस खास क्रूशियल 3 घंटे के एग्जामिनेशन के दौरान कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन रियल नंबर चैप्टर से कॉम्पिटेंसी लेवल का क्या है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है इफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ k एंड 93 is 31 where k is a natural number, which of these can be true। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि k और 93 का HCF जो है वो 31 है, और उससे रिलेटेड हमें कुछ 4 स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि k इज़ अ मल्टीपल ऑफ 31, दूसरा k इज़ अ मल्टीपल ऑफ 93, तीसरा k इज़ एन इवन नंबर, और चौथा k इज़ एन ऑड नंबर। अब सोचिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है जो दिए हुए नंबर को डिवाइड करता हो और उनके कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा हो। इज इट क्लियर? अगर मैं आपको कोई भी 2 नंबर दूं और आपको उसका कॉमन फैक्टर देखने को बोलूं तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उन सभी फैक्टर में सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वही उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन जो दिए बड़े अजीब है, क्योंकि वो कह रहा है इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू होंगे। ऑप्शन ए कहता है कि सेकंड थर्ड ही ट्रू होंगे, ऑप्शन बी कहता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रू होंगे, ऑप्शन सी कहता है सिर्फ फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ट्रू होंगे, या वो कह रहा है सारे ऑप्शन सही होंगे। अब आप देखिए ये कोई सिंगल चॉइस आंसर की बात नहीं कर रही, आपको सारे स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेंगे। अब जरा फटाफट समझ लेते हैं कि इसका आंसर कैसे आ सकता है। देखो दोस्तों, k और 93 दो ऐसे नंबर है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 31। याद रखिए अगर k और 93 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 31 है, मतलब k को 31 से डिवाइड करा जा सकता है। जैसे 6 का फैक्टर अगर 2 है ना, तो 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह k अगर 31 से डिविजिबल है तो k 31 का मल्टीपल है। मतलब हम यूँ समझे कि k की वैल्यू 31 इंटू कुछ कंपोनेंट x लाई जा सकती है। गॉट इट? कि k जो है वो 31 के टेबल में आता होगा, इसीलिए तो उससे डिविजिबल है, और इसीलिए 31 k का क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप इन सभी स्टेटमेंट पर एक बार नजर डालिए कि क्या k 31 का मल्टीपल है। जी हाँ, अभी हमने समझा कि अगर 31 k को डिवाइड करता है तो वो तो मल्टीपल है ही। दूसरा, k इज अ मल्टीपल ऑफ 93। दोस्तों अगर k 93 का मल्टीपल हुआ तो 31 उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि वो 93 खुद ही उसको डिवाइड कर देगा और वो 31 से बड़ा है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो पॉसिबल नहीं है। तीसरे की बात करते हैं कि k क्या एक इवन नंबर है। जी हाँ, अगर मैं x की जगह पर कोई 2 ले लेता हूँ या 4 ले लेता हूँ तो वो k को बना सकता है।
और इस तरह मुझे k एक इवन नंबर मिल सकता है ना। तो स्टेटमेंट नंबर 3 करेक्ट है। क्या k एक ऑड नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर मैं x की 3 ले लूँ तो उससे जो बनने वाला है वह 31 इंटू 3 करोगे तो वो खुद 93 बनेगा। तो k खुद एक ऑड नंबर भी हो सकता है। इसका मतलब क्या कि इन सभी स्टेटमेंट में केवल सेकंड जो है k इज अ मल्टीपल ऑफ 93, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर HCF 31 न होकर 93 बन जाएगा। तो दोस्तों इसमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। आप देखिए कि इस क्वेश्चन में HCF जो कॉन्सेप्ट है वो कितना कॉन्क्रीट और स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें सिर्फ इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए थी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है जो दिए हुए नंबर को डिवाइड करता हो और उनके फैक्टर में सबसे बड़ा हो, है ना। मस्त क्वेश्चन। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है इसे कहते हैं कॉम्पिटेंसी लेवल बेस्ड क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, बहुत डीपली सोच कर ही आप इन ऑप्शंस में से करेक्ट चॉइस चूज कर सकते हो। तो यकीन मानिए ये पहला क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको समझाया। आप फटाफट से नोट कर लीजिए। आप इस वीडियो को रोक भी सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं, क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, और जो मैंने आंसर बताया आपने नोट कर ही लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप इसे रिपीट कर सुन लीजिए और फिर इसे शांति से नोट करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर रियल नंबर का। अभी क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, लेट p and q be two natural numbers such that p is greater than q when p divided by q, जब p को q से डिवाइड करा जाता है क्योंकि वो बड़ा है, रिमाइंडर इज r। अभी तो आपने करा ही होगा, जिससे आपने 6 को अगर डिवाइड करा 2 से तो होता क्या है, रिमाइंडर कितना आता है 0, और क्वेश्चन कितना आता है 3, मतलब डिविजिबल है। 7 को डिवाइड करा अगर 2 से तो क्या होता है 2 3 6, क्वेश्चन 3, रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर तो दिख ही जाएगा आपको, है ना। अब यहाँ पर आपको 3 बड़े शानदार स्टेटमेंट दिए। स्टेटमेंट ये कहता है, अच्छा वो बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट या कितने स्टेटमेंट ट्रू होंगे, कितने वाकई में सही होंगे। पहला स्टेटमेंट है r कैन नॉट बी p माइनस क्यू। r जो है वो p माइनस क्यू नहीं हो सकता, मतलब उन दोनों का डिफरेंस नहीं हो सकता। दूसरा है r कैन इधर भी q और p माइनस क्यू, या तो दोनों में से कोई एक होगा। और तीसरा है r इज डेफिनेटली लेस देन q, r हमेशा q से छोटा होगा। दोस्तों आपने जब डिवीजन सीखा होगा क्लास 6th में या 5th में, जब भी, तो आपको टीचर ने बताया होगा कि जब हम डिवाइड करना शुरू करते हैं हम ये डिवीजन तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा ना आ जाए, इजंट इट। जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि जब 7 को हमने डिवाइड करा 2 से, तो मैंने 2 3 से जैसे 6 करा, रिमाइंडर 1 आया, तो मैंने बोल दिया कि हाँ अब डिवीजन पॉसिबल आगे नहीं है अनलेस मैं डेसिमल उसमें लगाकर उसे कंटिन्यू करूँ। ये रिमाइंडर आ गया। अब सोचिए जब p को q से डिवाइड करा जा रहा है, अगर r की वैल्यू p माइनस की हो गई, तो अगर r इक्वल टू p माइनस क्यू है तो क्या मैं r प्लस क्यू इक्वल टू p लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। मैं p को लिख सकता हूँ r प्लस क्यू, और अगर मैंने p को r प्लस क्यू लिखा और मैंने दोनों तरफ q से डिवाइड करा, तो मुझे लगेगा कि p बाय क्यू इक्वल टू 1 प्लस आर बाई क्यू। मैंने क्या करा, q से डिवाइड कर दिया तो q अपॉन क्यू 1 हो गया, r अपॉन क्यू रह गया। तो आपको ये समझ में आएगा जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर और क्वोशंट के फॉर्म में आता है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या कि आपके पास p अपॉन क्यू 1 प्लस समथिंग आ जाए, इजंट इट। तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही है कि r कैन नॉट बी p माइनस क्यू, r p माइनस क्यू नहीं हो सकता। अब सेकंड चॉइस की बात करते हैं कि r या तो q हो सकता है या p माइनस क्यू हो सकता है। देखिए जब हम किसी भी नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो हो सकता है हमें q के इक्वल ही रिमाइंडर मिल जाए, लेकिन या तो वो रिमाइंडर q के इक्वल होगा तो आप डिवीजन कंटिन्यू करोगे, है ना, तो फिर तो वो आगे बढ़ता जाएगा। तो या तो ये हो सकता है या वो हो सकता है, लेकिन ये पक्का तो नहीं कह सकते। लेकिन थर्ड जो स्टेटमेंट है r इज डेफिनेटली लेस देन q, ये तो हमने पढ़ा ही है कि जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है। तो हम पूरे दावे से फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को ट्रू बोल सकते हैं।
हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, है ना। सिर्फ 2 करेक्ट नहीं है, सिर्फ 3 करेक्ट नहीं है, रादर फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो एब्सोल्युटली ट्रू है, सही है, ये कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सिंपल डिवीजन के थ्रू जो रिमाइंडर मिलता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन ही है, जो आपकी थिंकिंग एनालिटिकल प्रोसेस को उजागर करता है कि आप कितना डीपली सोचते हो। यकीन मानिए इस तरह के क्वेश्चन जब आप यहाँ पर इन वीडियो में देखते रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगला चैप्टर जो पढ़ना है उस समय छोटी छोटी बातों को कितना माइन्यूटली, कितना सीरियसली देखना पड़ेगा, ताकि उस छोटी सी बात पर अगर कोई क्वेश्चन सीबीएसई में आ जाता है तो वो आपके लिए वहाँ पर काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा और हो सकता है आपके 1 मार्क यानी एमसीक्यू में 0 नंबर आ जाए। तो ये अगर आपने लॉस किया तो आपकी जो फुल मार्क लाने का ख्वाब है वो टूट सकता है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह अगले वीडियो में आपको मैं कॉम्पिटेंसी बेस के कुछ और क्वेश्चन दूंगा। लगातार ये सीरीज अब चलती रहेगी केवल क्लास 10 मैथमेटिक्स के फायदे के लिए। थैंक यू वेरी मच।